कोई सीमा नहीं तेरे प्यार की, कोई सीमा नहीं मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस, जो दूजो रस ना भाए। जो छूले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं।
मेरे मन का वही मीत है, हो एक ईश्वर से ही प्रीत है। मेरे मन का वही मीत है, वही साथी है, वही संगी, वही साथी है, वही संगी, वो है तो है हर पल खुशी। एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम। सबको ओम शांति। तो 1 मिनट के लिए पहले हम अपने स्व स्वरूप में टिकेंगे, सारी बातों से हटकर अपने आप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा हूं। सुंदर सितारा, एक पिता की याद में एक ही धुन, उस एक की स्मृति में। अब उस पिता को बुलाएं कि आ जाओ। आज हमने मुरली के आपसे महावाक्य सुनने, फील करें कि बाबा उतरे परम धाम से नीचे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने आ गए। अनुभव करें कि बाबा आज हमको मुरली सुना रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो आज की मुरली है उसको हम देखें क्या है। आज बाबा हमको बेसिक बात ये बता रहे हैं कि हमारे को आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। आत्मा की बैटरी चार्ज होने के बाद भी लीकेज कब होती है? जब हम अनशंट बातों का चिंतन करते हैं। तो हमने याद किया, पावरफुल हो गए, फिर उलट सीध बातों में पड़ गए, तो क्या होता है? फिनिश हो जाते हैं। तो क्या करना है? बैटरी चार्ज हुई, मुरली सुनी, उसके बाद क्या करना है? जो सुना उसका चिंतन करना है और उसको अपने जीवन में लाना, जिसको बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़ी। चेक करो अपने अंदर कि ये बात मेरे अंदर आई कि नहीं आई, मुझे कितना इसको फॉलो करना है, कितना मैं कर चुकी हूं, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। और दूसरी बात जो बाबा ने बताई कि बाबा कहते हैं एक, वैसे तो ज्ञान क्या है? 1 सेकंड का, कि मैं तुम आत्मा मैं आत्मा, मुझे याद करो। पर बाबा इतनी डिटेल में क्यों बताते हैं? क्योंकि बाबा देखते हैं कि बच्चे सुधरते नहीं, तो हमें सुधारने के लिए वो और बहुत कुछ बताते हैं ताकि हम उसको फॉलो कर पाए। हमें समझ नहीं आता ना करना कैसे है। हमने सारी बातें शास्त्रों में भी सुनी, पर डिफरेंस क्या है? अब उसको कैसे करना है वो हमें यहाँ बता। तो आज की मुरली की तारीख है 30 सितंबर 2024 और बाप दादा बोले
मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी खोट तो नशा चढ़े। जैसे फोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो उसको पावर सोर्स से लगाते हैं, हमें भी पावर सोर्स से जुड़ना है और उल्टी सीधी बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी, और जो भी बताया बाबा ने वो देखना है हम कितना कर रहे हैं। फिर आज का क्वेश्चन है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल में समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, है ना? क्योंकि सुधरते नहीं तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं, अलग अलग तरीके से समझाता हूं। बीज और झाड़ का ज्ञान। बीज कौन है? बाबा। झाड़ हम सब आत्माएं, जो उस झाड़ के पत्ते हैं, जो टाल टालियां ब्रांचेस, सारे हम सब ह्यूमैनिटी के जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सब। तो सारा कुछ बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे तुम ज्ञान का सागर कैसे कहोगे अगर तुम्हें इतना कुछ नहीं बताऊंगा, है ना? 1 सेकंड में देकर चला जाऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहां ही पूजते हैं। बल बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं। जहां पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि भक्ति में भी हमने शिव को पूजा और उसका लिंग भी बना दिया, है ना? ज्योतिर्लिंग जो बनाया, ज्योतिर्लिंग तो बना दिया, पर उनको समझ नहीं थी, बुद्धि में पूरी क्लैरिटी नहीं थी। जिस समय याद जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि वो निराकार है, कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूजते हैं, मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, वो अलाइव नहीं है ना, चैतन्य नहीं है। जड़ की भक्ति करते हैं। तो भक्ति में सारी मूर्तियां और जो शिवलिंग है वो क्या है? वो एक्चुअल तो है नहीं, वो तो बनाई हुई मूर्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में सारे जड़ की ही पूजा करते हैं, जो नॉन लिविंग है ना? अभी तुम जानते हो वो है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वो लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब ये चित्र बनाए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहां गए ये नहीं समझते। तो देवताओं के भी मूर्तियों को पूजते हैं। तो भक्ति में जो करते हैं, क्या करते हैं? सारी जड़ चीजों को, नॉन लिविंग को पूजा कर लेते हैं और बेसमझी से करते हैं। शिव की पूजा करते हैं, पता है ये निराकार है, ज्योति बिंदु है, पर उन्हें क्या नहीं पता है कि उनको याद करने से मिलेगा क्या, ये नहीं पता है, बस करते हैं। क्योंकि दुख में है तो कहते हैं कहाँ हो, हमारी मदद करो। फिर जब उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते फिर देवताओं को पूजते हैं जो अच्छी आत्माएं होकर गई हैं, परंतु ये नहीं समझते कि वो थे, वो कभी रहते थे धरती पर वो कहाँ चले गए वो ये नहीं समझते। तो फिर बाबा समझाते हैं जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आएंगे, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। तो जो देवी देवता थे वो क्या बन गए? अब साधारण मनुष्य आत्मा बन गए।
सतयुग से उतरते उतरते त्रेता में आए, त्रेता से उतरे फिर द्वापर में आए, अब कलयुग के अंत में वो सब देवी देवता अभी यहाँ धरती पर है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं, भक्तों को ये नहीं पता पर हमें पता है। और वो देवी देवताएं कौन है? मनुष्य बन गए हैं वो लोग, हाँ, जो वो दोबारा लोग। से जन्म लेकर। तो कौन है? वही जो पुराने देवी देवता थे जो सतयुग में थे। हम हैं। हाँ, उन्हीं हम में से ही कोई है। यस। कोई नहीं, सब है। अच्छा, सभी है देखो, सतयुग वाले। 9 लाख से शुरू होते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है एंड में। तो हाँ, जो ज्ञान लेकर अपने आप को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, अच्छी बातों को धारण करता है, वो देवी देवता कहलाता है। देवी देवता का मतलब क्या है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, है ना, यस। सर्वगुण संपन्न। तो ये सारी चीजों को जो अपने जीवन में ले आता है अभी, तो वो फिर सतयुग में पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम हो। इस बात को क्या होता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम देवी देवता हम कहाँ हो सकते। पर कैसे, कि देवी देवता का मतलब क्या है? तो जब रोज रोज मुरली सुनते हैं ना, तो रियलाइज करते हैं इससे फायदा क्या होता है। घमंड की बात नहीं है, हम चेकिंग करते हैं क्या हम इसके लायक हैं, इस टाइटल के। तो जब रियलाइज करते हैं हम ये थे, तो हमारे अंदर की वो जो अच्छी चीजें हैं वो इमर्ज होती है। जैसे अभी आपको आप हम सब, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमारे अंदर कोई स्किल होगा। हम हो सकता है कोई आप में से कोई अच्छा गाना गाता हो, आप में से कोई अच्छी पेंटिंग करता हो, स्केचिंग करता हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। अलग अलग स्किल्स हैं, है ना। अब जब हम इस एज में आ गए हैं, हमारे को लगता है ये वाली स्किल्स तो अब हमारे में है नहीं। पर हम उनको यूज करना बंद कर दिया, गाने गाने बंद कर दिए, पेंटिंग करनी बंद कर दी। अब क्या है, अब आपको कोई बोले चलो चलो दोबारा ट्राई करो ना, फिर ट्राई करते हैं तो हम वो कर पाते हैं। वही है। ये इस एक जन्म की बात है, ये अनेक जन्मों की बात है। जो हमारे अंदर स्किल्स हैं परमात्मा की दी हुई, वो हैं, उनको हमारे को री इमर्ज करना है बस। कैसे री इमर्ज होंगे? यूज करके। यूज इट और लूज इट बोलते हैं ना। तो जितना, जैसे आई यूज टू ड्राइव द कार, कोविड के बाद ड्राइविंग बंद कर दी। अब मुझे ड्राइविंग करते हुए थोड़ी हेजिटेशन होती है, आई फील ओ आई कांट डू इट, आई कांट, थोड़ा वो आ रहा है, फियर आ रहा है। पर इफ आई हैव टू डू इट, सिचुएशन आ जाए तो मैं कर लूंगी ना। यस। है ना, वही वाली बात। वो गुण थे, अब भूल गए हैं। अब गुस्से को कभी यूज कर लिया, कभी नाराज हो गए, कभी ऊंचा बोल लिया, कभी कुछ कर लिया, पर अंदर से पता है ये ठीक नहीं है। और हम सब, आप देखो, आपने अपने जीवन में किसी ना किसी को सहारा दिया होगा, किसी ना किसी की मदद की होगी, कोई ना कोई आपको बोलता होगा आप ना होते तो हम ऐसे ना कर पाते। सबने किया हुआ है। तो वो देवत्व है ना, वो देवत्व है ना, फाइन क्वालिटी है, तभी तो करा है। ऐसे कैसे कर लेते, है ना। तो वो हमारा रीइमर्ज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा है, होता है कि हम कैसे कर सकते हैं, पर हम कर रहे हैं, वी आर इन दैट प्रोसेस। जरूर जन्म ले, नीचे आएंगे, है ना। जब जन्म लेते हैं बाय बाय डिफॉल्ट हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। वाटर देखो हाइट से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको एक पंप लगाना पड़ता है ना। और हमारे लिए अब नीचे से ऊपर जाने के लिए पंप क्या है? गॉड, बाबा, है ना। उसके साथ जुड़ते हैं तो नीचे वाली सिचुएशन से ऊपर चढ़ जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, आत्मा को आत्मा ही बोलते हैं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई कोई ना कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजे तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, सत्युगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं, तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वो पहले नंबर वाला है ना। किसकी चित्र की पूजा करते हैं? कृष्ण की। कृष्ण को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा कृष्ण का रूप लेती है। ठीक है। अब ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की, अपने आप को परफेक्ट बनाया, तो हम पूछते किसको है, उनके कृष्ण वाले फॉर्म को, क्योंकि वो परफेक्ट फॉर्म है ना। वो वही, और कृष्ण ही क्या बनता है, जब उसका उसकी वो राजगद्दी पर बैठता है और उसका स्वयंवर हो जाता है, उसको नारायण बोलते हैं। शादी के बाद कहीं रस्म होती है ना, नाम बदलते हैं, तो उसका नाम बदल के नारायण पड़ जाता है। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं, तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वो पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अब नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते। तो बाकी मनुष्य क्या नहीं समझते कि वो क्या कैसे नीचे डिप्लीट हो गए। क्राइस्ट भी अभी यहाँ धरती पर है, गुरु नानक भी धरती पर है, गौतम बुद्ध भी धरती पर है, पर वो जो उनकी हाईएस्ट स्टेज थी उससे नीचे उतर है। सतयुग में थे जरूर, परंतु अब नहीं, यह किसको समझ नहीं आती। अब तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। साइकिल है ना, नीचे उतरे फिर ऊपर चढ़ेंगे फिर वापस आ जाएंगे। मनुष्य की बुद्धि में यह ख्याल नहीं आता, बाकी इतना जरूर समझते हैं ये थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं, यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। क्या कहते हैं दुनिया में कि 84 लाख जन्म लेते हैं हर आत्माएं। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, लख 84। लख का मतलब होता है लक्ष्य, कि हमारा एम होना चाहिए कि हम पूरे 84 जिए। मीन्स 84 लाइव्स तब जिएंगे जब हम सत्युग के बिगनिंग में आएंगे, और सत्युग के बिगनिंग में कब आएंगे, जब हम परफेक्ट होंगे, जब हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। एक तो लख का मतलब लक्ष्य होता है, और लख मतलब वो लकी होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं जो 84 जन्म ले लेते हैं, क्योंकि सत्युग के सुखों को भोगते हैं, है ना। वो कहती है कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, यहाँ इम्तिहान में ना पास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में तो होगी जरूर, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इनका नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो राम के रूप में भी जो त्रेता में आते हैं और राजा बनता है, तो वो भी अभी यहाँ पर धरती पर है, ये बाबा बोल रहे हैं ना। अभी कुछ अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से, एक मिनट, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता, उस बात को छोड़ देना पड़ता है, जो समझ नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। इन बातों में जाने से टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अब राम कहाँ गया, अब कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा, इन बातों के अंदर हमको जाना नहीं है। बस हमें पता है ना सब डिप्लीट हो गए हैं, सब धरती पर है। इसके अंदर जाने के बजाय बाबा क्या कहते हैं, मेरे को याद करो, मेरे साथ रहो, तो तुम आत्मा जो तुम्हारी है पावरफुल हो जाएगी। तो इन ये बातें सोचना भी पर चिंतन, दूसरी बातों का चिंतन करना क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वो भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, कौन, जो सारे देवी देवता है, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा क्या हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट, लुक एट योर सेल्फ, मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे क्या करते हैं, देखो वो तो आते थे, वो अब आना बंद हो गए, मैं भी एक दिन नहीं आऊंगी तो क्या हो जाएगा। मैं अपने को देखूं, मुझे क्या करना है, बस लुक एट माई सेल्फ, चेंज माई सेल्फ। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, है ना। सतयुग में तो हाई होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो, एफर्ट करो, मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। मंजिल है ना,
ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। नारायण का सिमरन करना ये नहीं कि नारायण को पूजना है, नारायण का सिमरन करना कि हमें क्या याद करना है, हम ही ये स्वरूप के थे, कि मैं अपने आप को अपने फाइनल स्वरूप में देखो मैं कैसी थी और अब मैं क्या हूं, उस डिफरेंस को हमने मैचअप करना है, हमने वैसा बनना है। तो मेरे में क्या कमी है जिसके कारण मैं नारायण नहीं हूं, तो वो मुझे करना है ना। विक्रम विनाश हो मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान मीन सारे वर्च्यूज में 100%। नारायण का, हाँ, अंत काल में जो नारायण सिमरे, तो एंड में हमारे को सिर्फ एक को याद करना है, मेरे को सिर्फ शिव बाबा याद करना है। तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। युक्ति बाबा बोलते हैं मेथड, जो सुप्रीम मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। बाबा जो बता रहे हैं, बाबा कहते हैं मेरी बात सुनो और करते जाओ। एक नारायण तो नहीं बनेंगे, ये तो सारी डायनेस्टी बनती है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा नहीं बनेंगे, तुम सब बनोगे। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ करेंगे। एक कृष्ण आके बैठ जाए वहां और कोई आत्मा ना हो तो उसको क्या मजा आएगा, सारे होंगे तो यह आता है ना मजा। यह है ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। तो हाईएस्ट युक्ति क्या है, बेस्ट मेथड क्या है, राजयोग। अपने को आत्मा समझकर उसको याद करना, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है, आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। तो कई लोग जैसे अपने लेटर्स भी लिखते थे ना, जो आपस में ब्राह्मण परिवार में हम सब जो ज्ञान में चलते हैं, मैं आत्मा, मेरा शरीर का नाम ये है। आप देखोगे ओआरसी में जाते हैं ना, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे स्टेज पे आए उन्होंने कुछ बोलना है ना, मुझ आत्मा का नाम कमला है, मुझ आत्मा के शरीर का नाम कमला है, ऐसे करके बोलते हैं ताकि याद रहे कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूं, ये तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके, है ना। किसी एक दूसरे को हमने किसी को इनवाइट करना है, किसी को कुछ बताना है, तो हम नाम से ही बुलाते हैं ना, तो शरीर का नाम तो होगा। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूं, टेम्पररी, इनकी आत्मा को भी समझाते हैं। तो शिव बाबा टेम्पररी लोन लेते हैं ब्रह्मा के तन का, ब्रह्मा की बॉडी का। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूं, यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। जब अब पूरी पढ़ाई करा लेंगे फिर बाबा कहते हैं मैं चला जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं, मैं आया ही हूं तुम बच्चों को ये मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूं, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है ये कहां तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं, फिर ज्ञान का सागर भी ना कह सके। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते हो ओशन ऑफ नॉलेज, कैसे कहोगे अगर मैं तुमको इतना सारा कुछ समझाऊं ना, है ना। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की झाड़ की भक्ति मार्ग में सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं, होलसेल माना मन मना भाव। मतलब अगर बाबा डिटेल में छोटी छोटी बातें हमें बता रहे हैं ना, कैसे हमारी साइकोलॉजी क्या है वो सारा कुछ बाबा समझाते हैं। बाकी सबको जैसे किसी कोई समझ कम है, उसको नहीं समझ आता, कोई अनपढ़ माता है, तो बाबा कहते हैं मैं तो उसको बोलता हूँ अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। एंड इट इज अमेजिंग, जितनी अनपढ़ भावना वाली माताएं होती है ना, वो उनका याद बहुत परफेक्ट होता है, उनके मन में उल्टी सीधी बातें नहीं आती। हम क्योंकि हमारे माइंड इतने लॉजिकल हो गए हैं, हाउ इज दिस, हाउ इज दैट, क्वेश्चन आंसर इतने करते हैं, तो हम हमारे अंदर ज्यादा चलता है, उनमें चलता नहीं। परंतु ऐसा कह कर चले तो नहीं जाएंगे, पालना देख, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पालना भी तो करूंगा।
कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं, मतलब बाबा के बनते हैं फिर छोड़ देते हैं। फलानी आदमी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ाता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे आते हैं, ज्ञान में बहुत अच्छा चलते हैं, फिर छोड़कर भाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर माया ने हप कर लिया। माया क्या है? कोई ना कोई उनके अंदर की कमजोरी, कोई फेथ नहीं था, निश्चय नहीं था, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सबने अपना भाग्य आजमाया, फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ना सके। फिर 5,000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया, पर झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। बाबा कहते हैं छोड़ गए हैं फिर से आएंगे, क्योंकि एंड में किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कहेंगे एक यही है रास्ता जो पक्का है। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे, अब सब अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाए। हाँ, एफर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाबा सबके ऊपर मर्सीफुल है ना। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। माँ में कम मतलब अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परम आत्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कुछ हमने जाने अनजाने में कर दिया तो। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है, ये है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से होगा क्या। मतलब भाग्यशाली रथ किसको बोला? रथ बोला है ब्रह्मा के बॉडी को ना। उस रथ को यूज करके हमें बस समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे जब भक्ति मार्ग में थे तो हम क्या करते थे? भगवान को याद करते थे, पर ये नहीं पता था याद करने से फायदा क्या है। अब हमें क्या पता चला है? याद करते हैं तो पाप भी करते हैं और हम सतयुग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना, ब्रह्मा मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट, याद शिव बाबा को करना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद कर, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं, अपनी भी पहचान देता हूं, मैं यहाँ हूं। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। कहते हैं ना अवतार लिया, तो यही अवतरित होने का टाइम है। जिनके भी चित्र हैं अभी वो कहाँ हैं ये किसको पता नहीं। जिनको पूछते हैं ये नहीं सोचते वो कहाँ चले गए। जो जाते हैं वे फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं, सबके अपने अपने रोल्स हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, एक बार ऊपर से परम धाम से नीचे आ गए, फिर वो वापस परम धाम कब जाएंगे? जब पूरा साइकिल पूरा आ जाएगा, हो जाएगा, एक के बाद एक वो जन्म लेते ही रहेंगे। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। बोलते हैं आत्मा चली गई, यही सब बोलते हैं, पर क्लैरिटी नहीं है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निरकारी दुनिया में होता है। तो सोल वर्ल्ड में सब सोल्स रहते हैं, ये तो बुद्धि में बैठा है ना। तो परम धाम में सारे सोल्स जो हैं वो सस्पेंडेड है, वह धरती नहीं है, इट्स जस्ट स्पेस। तो आत्मा तो बहुत लाइट है, उसको धरती तो चाहिए नहीं, वहां पे हम सब सस्पेंडेड है परमात्मा के साथ, और वहां पे स्टिलनेस है, वहां पे कुछ है ही नहीं, साइलेंस। सबको यहां आकर जीव आत्मा बनना है। जब
बॉडी में प्रवेश करते हैं तो जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इज ह्यूमस मिट्टी, बीइंग इज द सोल। फिर नंबरवार वापस जाना है, सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। तो धरती पर कभी ऐसे नहीं होता कि सारे सोल्स गायब हो गए, रहते हैं। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है, राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है ना। तो दुनिया खाली नहीं होती। राम आया, रावण आया, सब आएंगे और जाएंगे, पर धरती पर आत्माएं कोई ना कोई हमेशा रहती हैं। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय अभी रावण की दुनिया है। रावण संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है, राम की संप्रदाय है ही सत्युग त्रेता में। तो रावण की जो संप्रदाय, रावण की जो दुनिया है कलयुग, उसमें बहुत सारी आत्माएं एंड में आ जाती हैं, एवरी सोल। अभी 850 करोड़ है दुनिया में, कुछ ऐसा है ना। तो पर राम संप्रदाय त्रेता वाले राम की बात नहीं है। जो सत्युग के बिगनिंग से लेकर त्रेता के एंड तक जो आत्माएं बाबा कहते हैं वो बहुत कम है। जो अभी है कल रावण के दुनिया में बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं। बहुत फर्क, राम के की संप्रदाय है ही सत्युग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर टालियां निकलती हैं। अभी तुमने बीज बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके ना। बाबा हमारे को सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक्सप्लेन ही ना करें तो शास्त्रों में इतना कुछ जो लिखा है वो कैसे लिखेंगे। झाड़ की डिटेल भी समझाते हैं। मूल बात, नंबर वन सब्जेक्ट है बाप को याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाप को याद करो। इसमें मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मैंने कितना बाप को याद किया। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वर्ग है ना। तो वहां पे तो थोड़ी आत्माएं हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। इनके लिए बहुत युग नहीं होंगे, हैं ही दो युग। स्वर्ग वाली आत्माओं के लिए दो युग हैं सिर्फ, बाकियों के लिए बाकी दो युग हैं। वहां मनुष्य थोड़े हैं। 84 लाख जन्म तो हो नहीं सकते। 84 लाख जन्म हो तो साइकिल कितना लंबा हो जाए वो तो बहुत मुश्किल हो जाए, उसके अंदर रहना और आत्मा को सब कुछ याद रखना। क्योंकि आत्मा में पुराने सारे जन्मों का ज्ञान बसा हुआ है। ये सीडी की तरह जैसे रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है इसमें। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ बताते हैं। बिगिनिंग मिडिल एंड को बाबा बताते हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, इससे पहले क्या था वो भी बता दिया, इसके बाद क्या होना है वो भी बता दिया। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूछने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता नहीं। जो सत्युग त्रेता की आत्माएं हैं, जो देवी देवता डायनेस्टी थी, जो देवी देवता कहलाते थे, जो 100% थे, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, वो उसका किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सकते, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें सीख ली हैं। तो अपने आप को क्या कहलाते हैं? हिंदू। हिंदू का कोई एक स्थापक नहीं है, सभी को हिंदू बोल देते हैं। एक्चुअली देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि मीन्स जो बिगिनिंग में, सनातन जिसमें पूरी सत्यता थी, परफेक्शन थी। देवी देवता जो सारे सर्वगुण संपन्न है, वो धर्म है जो स्वयं भगवान स्थापन करते हैं। गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ दिस धर्म। चित्र भी दिखाते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंच से ऊंच बाप है। तो याद भी उनको करना है।
यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, नेक्स्ट टू गॉड। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। असली गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा जो जो गीता में लिखा है उसको इजी करके हमें बताया है, और गीता में सारी बातें एक्यूरेट नहीं है। गीता लिखी हुई संस्कृत में। बाबा कहते हैं मैं ऐसे थोड़ी, मैं तो भगवान हूं, मैं तो सबका पिता हूं, मैं तो ऐसी लैंग्वेज में सिखाऊंगा जो मेरे सारे बच्चे समझ जाएं। ये थोड़ी है कि थोड़े से ही लोग समझ पाए, इजी करके समझाऊंगा। मुझे पता है कि तुम सब कितने अब खाली हो गए हो वर्च्यू से, तो मुझे तो इजी करके तुम्हें आगे बढ़ाना है। प्यार, अच्छा, सुनाने वाला चाहिए, तब तो उनसे वर्षा मिले। तो परमात्मा जब हमारे को चेंज करते हैं, हमारे को फिर इनहेरिटेंस देते हैं। वर्षा इनहेरिटेंस क्या देते हैं? अभी हमारे को वर्च्यूज की इनहेरिटेंस देते हैं, शक्तियों की इनहेरिटेंस देते हैं, और सत्युग त्रेता में तो हमें वो हैप्पीनेस और वो सुख जो मिलता है, वो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ना सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं? बोलते हैं ब्रह्मा को क्या कहते हैं? क्रिएटर। शंकर को कहते हैं डिस्ट्रॉयर। विष्णु को क्या कहते हैं? सस्टेनर, है ना? बोलते हैं पर उनको समझ नहीं है कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है शंकर। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि। कौन सी? परम धाम की। यह है साकारी सृष्टि, मीन्स फिजिकल दुनिया। सृष्टि तो यही है, यहां ही राम राज्य और रावण राज होते, सेम धरती पर होते हैं। धरती क्या होती है? रिजुविनेट। सेम धरती रिजुविनेट होती है। महिमा, जैसे हम आजकल क्या करते हैं, डर्थ ऑफ बेसिक थिंग्स हो गई है, पेपर को क्या करते हैं? रिसाइकल, ताकि और पेड़ ना काटने पड़े। तो बाबा क्या करते हैं? पूरी धरती को, यू कैन कॉल इट, रिसाइकल करके उसको नया बना देते हैं ना। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बचाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है जिस पर बात समझाते हैं। सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड, जहां पे हम सब का विदाउट दिस बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, लाइट की बॉडी है, बिल्कुल फॉर्म यही है, पर देर इज नो उसमें ब्लड होना, स्किन होना, ये सब नहीं है, ओनली लाइट की बॉडी है। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। हमारा वो एंजेलिक परफेक्ट फॉर्म है जो हम बन जाएंगे एंड में, ठीक है। फरिश्ते हड्डी मांस बगैर होते हैं, कहते हैं ददीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। तो ये एक सेइंग है कि अपने हड्डी हड्डी सेवा करना, मतलब बहुत मेहनत करना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, औरों को बनाने का, औरों को सुख देने का। तो ददीची ऋषि को कहते हैं उसने हड्डियां दी सेवा में, कोई फिजिकल हड्डी नहीं देनी है, मतलब अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया कि लाइक एन एंजल बन गए। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ का है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? ना वह करते हैं, ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं ना। तो कहते हैं शंकर ने विनाश किया। किस चीज का विनाश हो रहा है? बुराई का, किसी का। हिंसा मतलब कोई वायलेंस का काम कोई देवता थोड़ी करते हैं। फिर शिव शंकर को भी इकट्ठा दिखा दिया। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित पैठ समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं है, तो यह चित्र देख बूझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता। कोटों में कोई विरला निकलता है, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते।
है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया, ये तुमने सबसे अच्छी बात की, ये तुम्हारे को द क्रेडिट गोज टू यू कि तुमने मुझे पहचान लिया, तो मैं तुम्हारे को स्वर्ग में तो जरूर ले जाऊंगा। अब लेवल ऊपर कितना होगा, जितना तुम अपने को बदल लोगे। ठीक है। कोर्टों में कोई इतने लोग हैं दुनिया में, आप देखो, हमने 2 सेशंस किए इन द लास्ट 1 मंथ। फर्स्ट सेशन में 22 सोल्स थे, आज देख लो कितने। सेकेंड सेशन किया 12 थे, आज देख लो कितने। क्योंकि सब उसको कर नहीं पाते। अच्छा कोई नहीं होगा जो अच्छा नहीं कहेगा, सब कहेंगे। कोई तो एब्सेंट भी है, जैसे रूपा कपूर जो है, शी इज एब्सेंट क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। पर बेसिकली बात यह है, बहुत वो आते हैं और छोड़ जाते हैं। क्योंकि जो देवकुल की महान आत्माएं हैं वही टिकेंगी, टिक पाएंगे। नहीं तो कुछ बोल बोल के, कुछ भी अपने आप को एक्सक्यूज देकर, जिसको बाबा माया बोलते हैं, वो फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने मुझे पहचाना, ये बहुत बड़ी बात। फिर बाबा का याद प्यार, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप को नमस्ते 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 नमस्ते। 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 धारणा के लिए मुख्य है मेन पॉइंट्स, किसी भी बात के चिंतन में अपना टाइम नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना। कौन सी मस्ती में? मेरा तो बाबा एक की बाबा, दूसरा ना कोई। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना। नर से नारायण के लिए अंत काल में एक बात की ही याद रही, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भूल जाना है। शरीर को भूलने का मतलब ये थोड़ी कि आई वोंट रिमेम्बर आई हैव अ बॉडी। आई विल रिमेम्बर दैट आई हैव दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। बस यही याद, और कुछ भी नहीं। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त बन। कई बच्चे कहते हैं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर देन आई एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है, या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते, दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन, ये स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। मतलब हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं ओ ये बहुत अच्छे, है ना, और सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहे। ये देखो, ये तो कितने इनके अंदर ये विशेषता है, ये कभी गुस्सा नहीं करते, देखो कितने प्यार से बोलते हैं। कोई भी बात हो सकती है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, इन्होंने देखो मेरे लिए कितना किया। बाबा कहते हैं उनके लिए मेरे को ग्रैटिट्यूड रखना है, पर याद रखना है इनको ऐसा ऐसा गुण देने वाला वो भगवान है, याद मुझे करो। अच्छा, ये बाबा क्यों कहते हैं? बाबा को कोई घमंड नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए कहते हैं कि हाँ, दुनिया में जितनी भी आत्माएं अच्छी हैं, पर सब में अवगुण भी है। अगर हम एक मनुष्य आत्मा को देखते रहेंगे तो हम उसके गुण के साथ उसके अवगुण को भी धारण कर लेंगे। हमें तो पूरा गुण स्वरूप बनना है, फिर कैसे बनेंगे? एक अपने अवगुण है, एक उनके धारण कर लिए, तो फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, उनकी विशेषता को देखकर हम इंस्पायर हों, मोटिवेट हों, उसको अडॉप्ट करने का एफर्ट करें। पर वही सब कुछ है क्या? दुनिया में कहते हैं ना, आप मेरे लिए भगवान हो, ये सेंटेंस बाबा कहते हैं ये नहीं। भगवान एक है, वो अच्छी आत्मा है, मेरी मददगार है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बट गॉड इज दैट। बस ये हमें याद रखना है ना। इस मतलब किसी के प्रभाव में नहीं आना। ये पॉजिटिव प्रभाव है कि भाई कोई अच्छा लगा, फिर नेगेटिव भी होता है। जो अच्छा नहीं लगता ना, उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, वो भी नहीं करना है। मेरी स्मृति में और नहीं बसे, क्योंकि जिस चीज का हम बार बार सोचेंगे हम वो बनेंगे। जो बाबा कहते हैं संग का रंग लग जाता है। फिर स्लोगन है,
ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। रूहानी मीन्स स्पिरिचुअल सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर क्या करते हैं? को कहीं पर कुछ भी गड़बड़ है उसको अपलिफ्ट करते हैं, है ना। किसी को जॉब नहीं मिल रही तो उसको जॉब देने का साधन बनाते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, उनको उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो सॉल्व करते हैं, कोई हेल्थ की भी सेवा करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो रूहानी सोशल वर्कर होगा वो तो रूह की सेवा करेगा, और अगर स्पिरिट पावरफुल हो गई फिर बाकी सब तो ऑटोमेटिकली। परमात्मा से जो मिल गया उसको तो सब कुछ परमात्मा से लेना है, फिर उसको तो कोई चिंता ही नहीं रहती, है ना। ये बाबा बोल रहे। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही कि आपको मेन बातें क्या है? अपनी बैटरी को चार्ज करना है, अपना ख्याल करना है, औरों को नहीं देखना और बातों को नहीं करना, अपने अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अब बाबा के ज्ञान की रिफ्लेक्शन करनी है ना। बाबा डिटेल में इसलिए बताते हैं क्योंकि हम सुधरते नहीं, सुधारना है हमें, थोड़े बने नहीं है ना। फिर बाबा कहते हैं मुझे तुम ज्ञान का सागर कैसे कहोगे? हम तो ये कहते हैं ना, अगर सारी धरती को कागज बना दो, पेड़ों को कलम बना दो, सागर को शाही बना दो, तो भगवान का ज्ञान इतना अथाह है पूरा नहीं आएगा। पूरा नहीं होगा। हम ये बोलते हैं ना अथाह। तो ये और भक्ति वाले क्या क्या करते हैं? याद करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं याद का क्या मतलब है, देवताओं को पूछते हैं पता ही नहीं देवता कहाँ है। तो वो जो करते हैं आधा अधूरा, पूरी तरह उनकी समझ नहीं है ना। जड़ चित्रों को पूछते हैं, है ना, कहते हैं निराकार परमात्मा, पर उसको कैसे याद करना है उनको ये भी नहीं पता है ना। पुनर्जन्म लेते लेते जो देवी देवता वाम मार्ग में आ गए वो कौन है ये भी नहीं समझते हैं। तो इसलिए क्योंकि उनकी भावना है, बाबा उनको भी देते हैं, देते बाबा उनको भी हैं, पर थोड़ा मिलता है क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है। बाबा हमारे को इतनी अच्छी मेथड बताते हैं, अपने को बिंदु समझ, उस बिंदु को याद करो, बस उसमें सब कुछ समाया है, फिर बाकी चीजों की डिटेल भी समझा देते हैं ना। और बाबा ने कहा क्या बोला कि मैं इस ब्रह्मा के रथ में बैठकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, तुम्हें ब्रह्मा को याद नहीं करना, तुम्हें मुझे याद करना, है ना। तो आज और सारी आत्माएं कहाँ रहती हैं? परम धाम में। राइट, परम धाम में, सोल वर्ल्ड में रहती हैं। और कलयुग में सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, नीचे आती हैं। सतयुग और त्रेता में थोड़ी आत्माएं होती हैं, द्वापर के बाद सारी फिर नीचे आनी शुरू हो जाती हैं। और कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं, पर वो गॉड नहीं है, है ना। और बाबा ने क्या बोला? अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरी याद की मस्ती में रहो। और क्या बोला कि किसी को भी देखकर किसी मनुष्य आत्मा को नहीं बोलना कि भाई तुम मेरे लिए भगवान हो, उसी के साथ उसके प्रभाव में नहीं आना, उसके गुण को अपने में धारण करो, नॉट कि हम उसके इंस्पायर हो जाओ, बट भगवान वो एक ही है, याद उसको ही करना है। और सबको इस आत्मिक ज्ञान को देकर उनको भरपूर करना है ताकि वो भी परमात्मा से मिले, जैसे हमें सुख मिल रहा है उन्हें भी सुख मिले विद दिस। ठीक है, तो अब बताओ हमें क्या क्या अच्छा लगा मुरली से? मुरली में तो आज सभी कुछ बड़ा अच्छा था, बढ़िया मुरली है तो जैसे कोई एक बात होती है ना कि मुझे लगी, वो बताओ, ये बहुत पावरफुल लगी। सबसे पावरफुल कि ये हम नीचे आके हम लोग ही सतयुग के सारे लोग हैं, ये मुझे आज पहली बार ही रियलाइज हुआ। इतने दिनों से मैं सुन रही थी पर आज रियलाइज हुआ कि वी आर फ्रॉम सतयुग ओनली, तो हम ही वही देवी देवता ही तो हैं जी। मैं ये मुरलियों को 15 साल से सुन रही हूँ, 5 साल की मुरलियां ना तो 3 बार रिपीट हो चुकी हैं। मुझे आज तक लगता है ओ ये बात ये तो मैंने रियलाइज नहीं की। यस, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, डेप्थ है ना। हाँ बिल्कुल। ना जी। हाँ जी, जीना जी आप बताएं। आई थिंक आपने सब कुछ बता दिया। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? सेम पॉइंट, आई नेवर रियलाइज के जो देवी देवता देवी देवता हैं वो
नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं, मनुष्य का रूप लेते हैं, और हम लोगों में अंदर से ही कोई है, हम भी हैं शायद। हाँ, हम लोगों में से नहीं, जो ज्ञान में है वो सब है। जो ज्ञान में है या ज्ञान में जा रहे हैं विद ज्ञान में जो है आते हैं विद और अपने को पर्पस। ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाँ, विद पर्पस, विद नॉट टू कम एंड गो। हाँ जी, नॉट टू कम एंड गो, राइट। और कोई बताएगा? आप बताओ मम्मी। हम्म, हम्म, स्नेह बहन, आप भी बता सकते हैं? आप बताना चाहते हो हम तो कहते हैं हाँ हाँ, जी। हम ये इसमें बताया आपने 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं लेते हम। हाँ जी, 84 लाख हाँ, नहीं, ये जो भक्ति हाँ, मार्ग में हम समझते हैं, है ना। ऐसे हाँ, रोज ना हम जब मुरली सुनते हैं, बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आती चली जाती है, और जब समझ आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो ट्रूथ है ना, वो कहते हैं ना, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ये बाइबल के शब्द हैं। ट्रूथ से हम आत्मा को सुख मिलता है। जब भी हम किसी इस चीज, जैसे कोई क्लाउडेड होती है विजन, तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं है। अब जब वो विजन क्लियर होती चली जाती है तो बहुत हैप्पीनेस मिलती है ना। तो मुझे जो लगता है, हमें सबको अपने आत्मिक स्वरूप की बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं पिछले 2 सेशंस में करी है, जो भी करी है। अब रोज रोज मैं उसी को बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि उसमें आपको टिकना इजी लगे। हाँ, वो आपके पास जो, चीज एकदम बैठ जाए अंदर। हाँ जी, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन को पक्का जरूर करना है, इसके बिना कुछ होगा नहीं। इसके बिना पक्का। हम ऊपर परम धाम में टिकेंगे नहीं। जैसे आप सभी बोलते हो कि ऊपर जाते हैं तो 1 सेकंड में नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्वरूप नहीं बना, है ना। तो वो जो रमन जी, जो इंदु बहन है, वो आपके जानने वाली हैं? हाँ जी। इंदु खेतरपाल? नहीं नहीं, इंदु वाशने है शायद। अच्छा। इंदु आ रही थी, जो एक दिन बोल रही थी ना कि बहुत अंदर तक चली गया। हाँ, एक्चुअली वो भी बहुत ट्रेवल करती हैं। जॉइंट अच्छा। फैमिली है, बच्चे और साथ राज में बहन हैं। जी? और हाँ राज जी। उनका बहन? तो शायद आज कैटरेक्ट का वो था ना, सर्जरी? सर्जरी है। हाँ, तो अच्छा। 1-2 दिन तो उनको लगेंगे शायद। नो, शी इज नहीं वेरी नहीं, वो क्लीन। 3-4 दिन, वो तीन चार हाँ दिन है। जी। क्योंकि हमारे को जो इंस्ट्रक्शन है, सबका हालचाल पूछो। वही और है। अगर कोई, किसी को कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो हमारे को तो उनको अच्छी भावना भेजनी है ना, शुद्ध, भेजनी है, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। वो हमको मेडिटेशन में करना ही है। और करेंगे। आपको मैं एक और बताती हूँ, हमारा एक ग्रुप है, उसको हम कहते हैं योग का प्रयोग। उसमें 5-6 थाउजेंड तो हम लोग हैं, और सब मिलकर एवरी डे, एवरी डे फ्रॉम 6:30 to 7:30, हम बहुत सारे लोग अपने मैसेजेस भेजते हैं, उनको क्या क्या तकलीफ है, उनकी लिस्ट पूरी हमारे को वो स्क्रॉल करके यूट्यूब पे दिखाते रहते हैं। इनको शुभ भावना देनी है, इनके लिए योग करो, रोज हम्म कर, सुबह भी और हम्म शाम को भी। और लोग कहते हैं हमें फर्क पड़ रहा नहीं, जरूर पड़ेगा। है ना। पॉजिटिव हमें वाइब्रेशन वो सारी करना उनको। है ना। हम्म देखो, हम जब कुछ भी गड़बड़ देखते हैं ना, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम हर एक चीज के लिए कुछ कर तो सकते नहीं, फिजिकली हमें पता नहीं करें क्या, है ना। देर इज लॉट ऑफ करप्शन, देर इज अ लॉट ऑफ मेनेस ऑन रोड्स, देर इज लॉट ऑफ दिस, देर इज लॉट ऑफ दैट, क्राइम रेट हाई है। अब हम जाके क्राइम रेट को तो कम नहीं कर सकते। ये जो शुभ भावना है, ये जो भी विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट करती हाँ, वर्ल्ड को तो हम ऐसे ही, विश्व को तो हम ऐसे ही सुधार सकते हैं, और है। कोई हाँ, रास्ता नहीं है हम हमारे यही पास। कर सकते हैं। पॉजिटिव हमारा, वाइब्स भेजनी। जैसे हाँ, हमें पता चला कहीं इमीडिएटली हमारी शुभ भावना वहां जाए, तो बिल्कुल ये जब ज्ञान में आ गए तो ये तो करना है ना। करना है। जैसे एक हाँ। बार ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे साथ एक सिस्टर थी, एक लड़की है, नीचे गिर गई। मैंने कहा ओ, वो तो नीचे गिर गई, एकदम जैसे ना डर सा जैसे होता है, पैनिक सा। तो उन्होंने बोला आप बैठ जाओ चैन से, आप कूदोगे तो आपको भी चोट लगेगी, है ना। यहाँ हम्म बैठ के शुभ भावना दो, उसको कोई मिल जाएगा। हम्म कूदने का फायदा नहीं है। तो ये हम्म भी समझ है ना, कि कुछ बिल्कुल। जरा सा भी देखो, इमीडिएट शुभ भावना जो हाँ, भी, है ना। अब आपने बोला कैटरेक्ट की सर्जरी है, कहने को सिंपल है, पर तकलीफ तो है ना। हमें तकलीफ शुभ है। भावना हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे भी हो, चाहे कुछ हम्म भी, हमें तो हम्म करना है, ठीक है।
चलिए हम सोल कॉन्शियसनेस को करेंगे। ठीक। सभी स्थिर होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर और मन बुद्धि को बिल्कुल फोकस कर। सारी बातों से अपने आप को फ्री कर दें। और अब अपने एक कान से दूसरे कान तक एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें जो आपके ब्रेन को क्रॉस करती है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब अपने सिर के सेंटर से ऊपर से एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे खींचेंगे जो अगेन ब्रेन को क्रॉस कर रही है और इस लाइन को क्रॉस करती है। उस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स के बीच में एक छोटा, अणु से भी छोटा, एटम से भी छोटा, एक जगमगाता पॉइंट ऑफ लाइट। ये मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं एक कॉन्शियंट एनर्जी, चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर को चलाती हूं। ये शरीर मेरा है। अब अपने आप को इस पॉइंट पर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स टिका दें। ये मैं। इस लाइट को निकलता हुआ देखें और अपने आप से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांति की किरणें मेरे ब्रेन के एक एक सेल पर जा रही और एक एक सेल को रिचार्ज कर रही। आंखों में, पूरे चेहरे, धीरे धीरे ये गर्दन में, शोल्डर से होते हुए बाजुओं में, हाथों तक, और नीचे चेस्ट से होते हुए कमर तक, और नीचे थाई से होते हुए, घुटनों से भी होते हुए, काफ से होते हुए,
एंकल्स तक, एंकल से जैसे पूरे पैरों में, उंगलियों में, पैरों के तलों में ये सुंदर शांति की चमकती किरणें मेरे पूरे शरीर में, मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर इस एनर्जी से संपन्न। करें शांति के सागर शिव बाबा परम धाम से उनकी शांति की किरणें मुझ पर आए और मुझसे चारों ओर फैलने लगी। अपने सामने इमर्ज करें उन सभी आत्माओं को जिन सब का आईज की सर्जरी हुई, वो सब मेरे सामने आ गई है अपने लाइट की बॉडीज में, और ये एनर्जी उन सब तक जा रही है, उन सब के हीलिंग में मददगार बन रही है। थोड़ी देर इस एनर्जी को भेजते चलेंगे। So I was so ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। कल मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सेम टाइम। ओम शांति। सेम टाइम।